जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। कौन कहता है जाग सजनिया जाग, उसी में है ना कि जगाने वाला एक ही बेहद का बाप है। उसको साजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब सजनिया या भक्तियां कहो या आत्माएं कहो, उनको याद करती है। तो इसी हिसाब से हम सब याद करने वाले सजनिया और उनको याद करते हैं, वो हो गए साजन। तो अभी वो बाप, उसको बाप भी कहें, तो अभी बाप कहता है कि अभी जागो। तो उसकी मतलब है कहाँ सोए हुए हैं? सोए हुए को ही तो जगाया जाता है ना। तो अभी सोए हुओं को आकर करके बाप जगा रहा है। तो कैसे सोए हुए हैं वो बैठ करके समझाते हैं। ऐसे नहीं है कि जागे बैठे हो, नहीं। जगाना और सोए किसमें है वो चीज बैठ कर करके समझाते हैं कि जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सदा काल का सुख था और जो प्राप्ति थी वो खो बैठे हो, और खो कर करके फिर अपने दुख के इस जन्मों में अभी चल रहे हो। तो जैसे उस सुख से तो सो गए हो ना, पता ही नहीं है कि हमारा कोई यह सदा काल का भी सुख था, जिस सुख में हम सदा सुखी थे। तो उसको भूल गए हो, अर्थात उससे सो गए हो, नहीं जानते हो। न अपने के सुख को जानते हो, न सुख दाता बाप को जानते हो कि हमको बाप के द्वारा क्या वर्षा मिला था और उसमें हम कितने सुखी थे। इन बातों को नहीं जानते हो, तो उससे माना उसको भूल गए हो या उससे सो गए हो। अभी फिर बाप आकर करके नई दुनिया की जागृति दे रहा है। कहानी नव युग आया है। तो अभी ये नया युग कहो, अभी ये पुराना युग, कलह युग को पुराना युग कहेंगे ना, सतयुग को नया युग कहेंगे। तो अभी नया युग आ रहा है, अर्थात नई दुनिया। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया आ रही है। तो बाप कहते हैं अभी जागो, फिर से वही नई दुनिया अथवा सुख की दुनिया अभी फिर से आ रही है। लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है वो उठ के कर। तो अभी जगा रहा है उसी करने के लिए कि उसके लिए नए युग के लिए अथवा नई दुनिया के लिए उसके लिए क्या करने का है वो करना तो अभी है ना। तो उसी का अभी सैपलिंग अथवा कर्म श्रेष्ठ की प्रालब्ध अभी लगानी है। तो अभी लगाएंगे तभी फिर प्रालब्ध को पाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं जागना तो अभी है ना, ऐसे नहीं है जागेंगे पीछे। अभी जागना है, अभी कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से फिर अपनी प्रालब्ध श्रेष्ठ को पाना है।